मीनू चिड़िया की सास बहुत ज्यादा तेज थी। मीनू चिड़िया को खाने पकाने नहीं आते थे, इसलिए उसकी सास इसको खाने पसंद नहीं आने थे। ऐसे ही मीनू चिड़िया मेहनती तो बहुत होती है, लेकिन खाना पकाना इसको बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए अच्छे अच्छे खाने नहीं बना पाती। उसकी सास खाती है ची 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 ची, अच्छे खाने भी नहीं बनाए, इसमें मज़ा भी नहीं है, पता नहीं कैसे खाने पकाती है। माँ जी, मैंने अपने दिल लगा के खाने पकाए, लेकिन मुझे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता। उसकी सास कहती है, अरे बहू बहू कब बर्तन उठा के धो के आ, बड़े ही छी गंदा खाना पकाया था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, सारा खर्चा बेकार ज़ाया कर देती हो। अरे दोस्त, इसकी बेटी से मिलने आती है। अरे बिटिया, मेरी बहू बहुत ज़्यादा ही अच्छा खाने नहीं बनाती, अरे बड़े ही सारे बकवास खाने बनाती है। इधर से गोरी कवि कहती है, अरे माँ जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपके बेटे की एक अच्छी सुशीली बहू से शादी करवा देती हूँ, वो अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बनाएगी और पढ़ी लिखी भी है। ये तो अब बेकार ही गवार है, गाँव वाली है ना, इसको भगा दो, मैं आपके बेटे की शादी करवाऊंगी। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया की सास चली जाती है। ऐसे ही फिर जाके मीनू चिड़िया को घर से बाहर बुला के भगा दो, मैं ही आपके रिश्ते का इंतज़ाम करती। अरे बहू बहू ज़रा बाहर आ। ऐसे ही मीनू चिड़िया बाहर, अरे माँ जी क्या हुआ, मैंने क्या बुरा किया? अच्छा चल निकल जा मेरे घर से, मुझे नहीं तेरी गवार चाहिए। फिर बेचारी मीनू चिड़िया चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। उसकी सास अपने बेटे की एक पढ़ी लिखी सुशीली बहू से शादी करवाती है, बहुत ज़्यादा ही खर्चा पानी करती है, क्योंकि इसकी बहू अमीर थी। अरे बिटिया, जहेज तो बहुत लाई हो, अब अच्छे अच्छे खाने पकाने आते हैं क्या नहीं? हाँ माँ जी, मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाने आते हैं। फिर उसकी सास सुन के बहुत खुश हो जाती है, आज तो मज़े मज़े के कालू खाने खाने पड़ेंगे, मैंने तेरे पर बहू बहुत अच्छी लाया हूँ। हाँ माँ जी, ऐसे ही अपने बहू से कहती है, बिटिया खाना पकाओ। उसकी बहू बहुत ज़्यादा मिसालें बाहर वाले डब्बे वाले डालती थी और मज़े मज़े की खुशबू उठ रही थी। हे, मज़े मज़े के खाने पका रही हूँ, खर्चा भी तो उतना ही करना पड़ेगा। ऐसे ही इसकी सास खुशबू सूंघ के हाय हाय माँ जी, खा के देखो, बहुत ही मज़ेदार हैं। और दोनों ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाने लगते हैं। हाय माँ जी, आप मेरी तारीफ भी करो ना, कैसे बनाए हैं? अरे बहू, आपके हाथ का स्वाद तो बहुत बढ़िया है, खाना खा के मज़ा ही आ गया। अच्छा चल जी माँ जी, इतना सारा खाना खाया, अब जाके बर्तन भी धो, मैं खाने पकाऊं। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, जाके बर्तन धोने हैं आपको, मैंने खाना जो पकाया है इतना ज़्यादा मज़ेदार, खाने खाओगी, बर्तन भी मैं धोऊं। अच्छा बहू, मैं जाती हूँ। हाय, मेरी वो दूसरी बहू थी तो मुझे काम भी नहीं करने देती थी, ये तो बहुत तेज तराज है, मुझे कहती है बर्तन धो, अब बूढ़ी मैं कैसे बर्तन धोऊं? हाय, मुझे ही तो कीड़े पड़े थे, खाने मज़ेदार खाने से इतना खर्चा कर दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और बुढ़िया को लिस्ट पकड़ा देती है। अरे माँ जी, ये लो मिसालों की लिस्ट और सारा राशन, जाके राशन लेके आओ दुकान से, ऐसे अच्छे अच्छे खाने नहीं पकते वरना मैं नहीं पकाती। अरे बहू, क्या कह रही हो, इतने ज़्यादा मिसाले अगले दिन तो लेके दिए थे मैंने आपको, फिर से आप कह रही हो? हाँ माँ जी,
अच्छा खाने खाने हैं तो मसाले लेके आ, वरना मैं नहीं पकाती। उसकी सास चली जाती है वो तो मेरी बहू गरीब थी, घर बनाने वाली थी, कभी इतनी बड़ी लिस्ट नहीं बना के दी थी मुझे। बेचारी ये कैसी बहू लेके दी, इसने तो मेरा घर बर्बाद करना चाहा। अच्छा माँ जी, ये सौदे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। आप तो कहती थी बढ़िया बढ़िया से खाने खाऊंगी। हाय मेरी बहू तो बहुत अच्छी थी, ऐसे ही बुढ़िया दुकान पे जाती है, अरे बेटा ये वाला सौदा हो तो मुझे दे दो। अरे माँ जी ये सौदा तो मेरे पास नहीं है, बहुत महंगा है। बड़े यूटन स्टोर से मीनू चिड़िया के साथ फिर आ जाती है। अरे बहू बहू चलो मेरे साथ, मेरी दूसरी बहू तो मेरा घर सारा बर्बाद करके रख देगी, अब मुझे माफ कर दो। अरे बहू मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आप मुझे माफ कर दोगी तो चलो मेरे साथ मेरे घर। मुझे गलती हो गई, मैंने एक गुस्से वाली अम्मू से बर्तन भी धुलवाती है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी